रहे हैं कि ये खिदिरपुर मार्केट है मक्खन पट्टी, और ये मक्खन पट्टी की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं जो पूरा दुकान है वो जलकर राख हो गया है। एक भी दुकान जो है यहाँ पे सही सलामत हमें नजर नहीं आ रहे, क्योंकि काफी ज्यादा ये भीषण आग लगी थी। देख सकते हैं यहाँ पे दमकल की जो इंजन है वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है और लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी भी जो है पानी की बौछारें देकर जो दमकल के कर्मी है वो लगातार आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और अभी भी जो है आग नियंत्रण में नहीं आया है, क्योंकि काला धुआं जो है वो अभी भी देखिए, अगर आप तस्वीरों में देखें तो काला धुआं अभी भी निकल रहा है। चूंकि सूत्रों की माने तो ये आग जो कल रात में ही 2 बजे लगी थी और 2 बजे से ही दमकल कर्मी जो है वो लगातार आग बुझाने की प्रयास कर रहे हैं, और अभी भी आग चूंकि आग की लपटें तो नहीं है लेकिन जो काला धुआं है वो हमें नजर आ रहा है, और अभी भी पानी की बौछारें यहाँ पे मारकर दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि ये जो खिदिरपुर का मार्केट है जहाँ पे अलग अलग पट्टी है, चूंकि बताया जा रहा है मक्खन पट्टी है, फल पट्टी है, सब्जी पट्टी है, और लगातार यहाँ पे करीबन 1000 से भी ज्यादा जो दुकानें हैं वो जलकर राख हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है। चूंकि खिदिरपुर का जो ये इलाका है काफी सक्रिय है। अगर आपको मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ये पतली गलियां, जो संकरी गलियां है, यहाँ पे दमकल को भी पहुंचने में काफी ज्यादा समय लग गया था। क्योंकि ऐसा भी स्थानीयों का कहना है कि जो दमकल विभाग है, जो दमकल की इंजन है वो लेट से पहुंची थी, जिस कारण से आग ने विकराल रूप ले लिया है। क्योंकि यहाँ पे हर दिन काफी ज्यादा चहल पहल रहती है, यहाँ पे लोग मार्केटिंग करने के लिए पहुंचते हैं, काफी बड़ी ये मार्केट है। लेकिन कल जिस प्रकार से आग लगी उसके बाद से कई दुकानें जलकर राख हो गई। अगर मैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे जो शैम्पू है वो नजर आ रहे हैं जिसमें आग लग गई है। अभी भी काला धुआं, अगर तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो काला धुआं अभी भी जो है लगा हुआ है, और यहाँ पे दमकल कर्मी उसके बुझाने के लिए प्रयासरत है। और काफी ज्यादा यहाँ पे आज दमकल मंत्री सुजीत बोस वो भी यहाँ पे पहुंचे थे। अगर हम आपको तस्वीरें भी दिखाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी जो दुकानें हैं वो एक दूसरे से सटे हुए हैं, काफी पास में जो है दुकानें हैं। कहाँ से आग लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि फॉरेंसिक के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आग लगने की क्या कुछ वजह थी, आग कहाँ से लगी। क्योंकि रात की ये घटना है, हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन दुकान में रखे जितने भी सामान थे वो सब जलकर राख हो गए हैं, वो सब कुछ जो है नष्ट हो चुका है। और अभी भी दमकल की गाड़ियां यहाँ पे मौजूद है, दमकल कर्मी मौजूद है, और जहाँ जहाँ से काला धुआं निकल रहा है वहाँ पर पानी की बौछार डालकर वो आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि काफी घंटा यहाँ पे निकल गया है, काफी वक्त निकल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आग पर अभी भी नियंत्रण नहीं हो पाया है। आप देखें कि किस प्रकार से जो पूरा ये जो दुकानें थी यहाँ पे लगातार एक के बाद एक सटी हुई दुकानें थी, लेकिन सभी जलकर राख हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो सामान है वो पूरे तरीके से जल गए हैं, बिखरे पड़े हैं। अंदर में जितनी दुकानें थी वो सारी दुकानें नष्ट हो गई है। खिदिरपुर मार्केट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल रात की लगी ये आग सुबह तक काबू नहीं पाया गया है। यहाँ पे कई सारे दुकानें थी। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो पूरा जो इलाका है वो भी काले धुएं से भर गया है। आप देख सकते हैं कि अभी भी दमकल के जो कर्मी है वो लगातार प्रयासरत है कि आग पर काबू पाया जाए। काला धुआं, पॉकेट फायर जिसे कहते हैं, कहीं कहीं पे आग बुझाने के बावजूद भी जो पॉकेट फायर है वो नजर आ रही है, जिसके बाद फिर से दमकल कर्मियों को वो पॉकेट फायर बुझाने के लिए पानी की बौछार जो है वो की जा रही है। यहाँ पे सुबह दमकल मंत्री सुजीत बोस भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने फिरहाद हकीम से भी बातचीत की थी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो दुकानें थी उसका रख रखाव, मतलब कि सभी टीन भी थे, प्लास्टिक भी थे, जिस कारण से ये जो आग लगी थी वो काफी ज्यादा भयंकर होती गई। एक के बाद एक दुकानों में आग ने एक के बाद एक दुकानें जो है वो जलने लगी। क्योंकि पहले आग जो है कहाँ पे लगी इसका भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल के
कई सारे करीबन अभी भी 20 से 22 दमकल गाड़ियां यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दमकल कर्मी यहाँ पे है। और जहाँ जहाँ पे आग की लपटें अभी भी सुबह में अगर दिख रही है तो उसे बुझाने के लिए दमकल कर्मी लगातार प्रयासरत है। खिदिरपुर मार्केट की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग मार्केटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन आज वो खिदिरपुर का जो मार्केट है वो पूरे तरीके से जल गया है। अगर हम और भी अंदर में भी अगर बात करें तो अंदर की भी जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे जो टीन है वो टीन भी यहाँ पे बिखरे हुए पड़े हुए हैं। जो सामाने हैं वो जलकर राख है, पूरे बिखरे हुए हैं। और अभी भी जो है काला धुआं निकलते हुए नजर आ रहा है। दमकल के कर्मी यहाँ पे मौजूद है। केएमसी की जो टीम है, आप कैमरा सहयोगी को कहूंगी दिखाने के लिए कि जो केएमसी की टीम है वो भी यहाँ पे आ पहुंची है और लगातार जो है ये जो इलाका है उसका जायजा लिया जा रहा है। काफी यहाँ पे भीड़ है और काला धुआं का यहाँ पे एक बैरिकेडिंग कर लगा दिया गया है, जहाँ पर कोलकाता पुलिस की तरफ से ये लगाया गया है कि कोई अंदर ना जा पाए, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा दुकानें हैं और वो सभी दुकानें अभी नष्ट हो गई है। जी भैया, आग लगा था तो आपने देखा था, आपकी दुकान है क्या ये आपकी दुकान थी? क्या चीज का दुकान? दुकान तो सब कुछ का, गुडाउन बहुत सारा सामान था उसमें, लाख का सामान। कैसे आग लगा? शायद शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, इसीलिए लगा। कहाँ पे लगा? क्योंकि अंदर में तो बहुत बड़ा भीतर से दुकान है, भीतर से लगा तो 5-10 मिनट के अंदर पूरा पकड़ लिया। तो फायर ब्रिगेड आया नहीं, वो आते वो लोग 2 घंटा 3 घंटा लगा दिया। फायर ब्रिगेड को आप लोगों ने तभी सूचना दिया? 2 घंटे के बाद आया फायर ब्रिगेड? इतना लेट क्यों? भगवान जाने। अच्छा, जब आग लगा तब आप यहाँ पे थे? हाँ, सोया था भीतर। आप सोए हुए थे? आपको कैसे नजर आया? मतलब आपने आवाज दिया, आगे उठ गया हम लोग। उठने के बाद ही जाके देख रहा तो अब तब आग यहाँ तक आ गया था। फिर आप लोग क्या खुद से ही फिर आग बुझाने की कोशिश की? बाहर चला है, आग को कौन बुझाएगा? कोई सा स्पीड में आग लगा हुआ था जो मैंने माथा खराब। अंदर में और कितनी सारी दुकानें थी? 12-13 सभी तो जल गया? सब जल गया, पूरा खत्म, एक भी दुकान बचा हुआ नहीं। कितने का नुकसान हुआ होगा? बाबू उसको कोई मार्केट में क्या बोलिए। अच्छा, सुजीत बोस आए थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा? वो कुछ नहीं, वो सीधा आया सीधा चला, कुछ बोले नहीं? वो इधर बोला होगा, बाहर में जाके इधर कुछ बोला। जैसे कि कल रात में ही लगा था? 1:30 बजे रात 1:30 बजे आग लगा? 1:30 बजे स्टार्ट हुआ, चल अभी तक। अच्छा, दुकानों में सब कोई क्या सोते हैं? किसी के जान माल की हानि हुई? ना, जान पान किसी का किया नहीं, लेकिन सामान सबका बर्बाद हो गया, पूरा करोड़ों का सामान बर्बाद है। करीब करोड़ों का सामान यहाँ पे बताया जा रहा है कि बर्बाद हो गया है। कई सारे करीबन 1200 से 1300 दुकानें थी जो कि अब पूरी तरीके से जल गई है। कई सारे यहाँ पे दुकानें थी, पूरा मार्केट था। खिदिरपुर का ये मार्केट कहा जाता है जहाँ पे लोग आके खरीदारी करते हैं। लेकिन आज की अगर हम आपको ये तस्वीरें दिखाए तो यहाँ पे सामान नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आग से पूरा काला पड़ा है। पूरा सामान जो है वो जलकर राख हो गया है। यहाँ पे कई लोग जो थे वो सोते थे, ऐसा बताया जा रहा है। जब हमने दुकानदारों से बात की तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सामान जो है बिखरा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये ग्रोसरी का शॉप जहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा है, जल गया है। मसाले से लेके शैम्पू, साबुन, सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। खिदिरपुर की ये मार्केट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि बीच में जो दुकानें थी वो जल गई है पूरे तरीके से, लेकिन जो साइड की जो दुकानें हैं उसके कुछ सामान जो है पूरे तरीके से बिखरे पड़े हैं। यहाँ पे दमकल कर्मी, आपदा प्रबंधन की टीम सभी मौजूद है। अभी भी आप सोच सकते हैं कि ये आग इतनी भयावह थी, क्योंकि कल रात 2 बजे से ही, करीबन 1:30 से 2 बजे से ही ये आग लगी थी और अभी भी आप देख सकते हैं कि काला धुआं अभी भी निकल रहा है और दमकल के कर्मी वो अभी भी प्रयासरत है कि इसे कंट्रोल किया जा सके। आपदा प्रबंधन की टीम यानी कि डीएमजी की टीम यहाँ पे मौजूद है, दमकल की टीम यहाँ पे आ पहुंची है। अभी भी अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो कई जगह पे जाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है, जिस कारण से अंदर हम प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी दमकल कर्मी जो है
आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। खिदिरपुर मार्केट जहां पे करीबन 1200 से 1300 का बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि 1200 से 1300 यहाँ पे दुकानें थी, ग्रोसरी शॉप, तेल की दुकानें, दाल की दुकानें, कई सारे यहाँ पे जो दुकानें थी। आप यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो क्यूआरटी की टीम, वेस्ट बंगाल सिविल डिफेंस क्यूआरटी की टीम भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि काफी ज्यादा ये भयानक रूप ले लिया था। अगर कल रात की हम बात करें तो रात में भी जो आग की लपटें हैं वो काफी ज्यादा नजर आ रही थी। पूरा इलाका यहाँ पे काले धुएं से भर गया था और अभी भी आप देख सकते हैं कि पानी की बौछार डालकर दमकल कर्मी जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। क्योंकि कल रात में जब यह आग लगी थी तब दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके सो रहे थे। अचानक से जब ये आवाज सुनते हैं, जब उन्हें महक आती है आग लगने की, तब वो उठते हैं और देखते हैं कि कुछ ही मिनट में जो पूरी आग की लपटें हैं वो सारी दुकानों को अपनी चपेट में ले लेता है। क्योंकि ऐसा सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण से ये आग लगी थी, लेकिन अभी भी इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें नहीं मिला है, क्योंकि फॉरेंसिक के बाद ही ये पता लग पाएगा कि आखिर में आग लगने की क्या कुछ वजह थी यहाँ पे। लेकिन अभी भी दमकल कर्मी है वो प्रयासरत है। आप देख सकते हैं कि दमकल के कर्मी और यहाँ पे दमकल इंजन, ये भी बताया जा रहा है कि करीबन 20 से 22 यहाँ पे दमकल की जो इंजन है वो उपस्थित हुई। लेकिन जो दुकानदार है, जब हमने उनसे बातचीत की तो ये पता चला कि जो दमकल इंजन है वो काफी ज्यादा लेट से पहुंची थी, जिस कारण से आग इतना भयावह हो गया। क्योंकि अगर उन्होंने सूचना दी थी, अगर तभी दमकल की इंजन पहुंचती तो शायद आग इतनी ज्यादा ना फैलती। लेकिन जो दुकानदार है वो कह रहे हैं कि आग लगने के कई देर के बाद दमकल कर्मी यहाँ पे पहुंचे थे, दमकल की इंजन यहाँ पे पहुंची थी और तब तक पूरा जो क्षेत्र है वो आग की लपेट में आ चुका था। आप देखें अगर तस्वीरें, तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पूरे तरीके से जो खिदिरपुर का ये मार्केट है वो जल गया है। काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है, करोड़ों का नुकसान, क्योंकि यहाँ पे 1200 से 1300 दुकानें थी जो कि अब बची नहीं है। अगर सामानों की बात करें तो सामान, एक भी सामान यहाँ पे बचा हुआ नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ राख में तब्दील हो गया है। यहाँ पे जो खरीदारी के लिए आते थे, आज वही जो जगह है आप देख सकते हैं कि पूरे राख में तब्दील हो गया है। अगर मैं यहाँ पे भी अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये पूरा खिदिरपुर का ये इलाका मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे काला धुआं, कुछ सामान जो है वो नहीं बचा है। अंदर की अगर तस्वीरें हम आपको, अगर यहाँ से हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएं, एक भी जो दुकान है वो अंदर की तो बची ही नहीं है। आग कैसे लगी इसका अभी भी पता लगाया जाएगा फॉरेंसिक के बाद। अगर मैं आपको दुकानें दिखाऊं, जितने भी सामान थे, बादाम, आलू, सब कुछ यहाँ पे नष्ट हो गया है, जल गया है। अभी भी धुआं निकल रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि काला धुआं, अभी भी काला धुआं निकल रहा है। और दमकल के जो कर्मी है, दमकल विभाग लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे कई सारे गोदाम भी थे और गोदाम में भी आग लगी है। कई सारी दुकानें थी वो भी जलकर राख हो गई है। लाइन से अगर मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक दुकानें थी, सटी दुकानें थी। काफी ज्यादा ये सकरी गली है, कंजेस्टेड एरिया है, जिस कारण से दमकल कर्मियों को भी आने में काफी ज्यादा बुझाने में, आग बुझाने में उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी और पूरे तरीके से ये जलकर राख हो गया है।
हम आपको और भी तस्वीरें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। खिदिरपुर मार्केट में भीषण आग, करीबन 1000 से भी ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई है। अच्छा, दमकल की जो गाड़ियां थी वो टाइम से आई थी? नहीं आया, 2 घंटा लेट से आया मैडम, 2 घंटा लेट से आया। आग कब लगी थी और गाड़ी कब? आग 12, 12:30 से 12:40 के अंदर में आग लगा। दमकल आया 2 बजे का बाद, 2:30 बजे पूरा आग जो है पूरा पूरा आग जल गया। फिर भी एक मिनट फिर भी आग जलने के बाद वो लोग लगाया पाइप, पानी खत्म हो गया, फिर उसको क्या बोला, ये पानी नहीं है। फिर उसको बोला यहाँ गंगा में पानी है बहुत, जो यहाँ पंप से पानी उठा के सप्लाई दो। बोले पंप नहीं है, तेल नहीं है, कुछ नहीं है। तो मार्केट पूरा खत्म कर दिया है कोलकाता कॉर्पोरेशन, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस दोनों, और कोलकाता कॉर्पोरेशन तीनों मिली जुली सरकार है, और किसी को दोष नहीं देगा। तीनों मिली जुली सरकार, कोलकाता कॉर्पोरेशन, कोलकाता पुलिस एवं फायर ब्रिगेड। कोलकाता पुलिस भी यहाँ पे नहीं पहुंचा, सब 1 घंटा लेट में गया। हमने बाजार में कोई पेरेक ठुकता है तो 10 मिनट, फोन भी नहीं उठाए। वार्डन थाना फोन भी नहीं उठाया। अगर बाजार में कोई पेरेक ठुकता ना 10 मिनट में पहुंच जाता। 1 घंटा बाद पुलिस आया, 1 घंटा बाद। खड़ा है, दमकल आया, उसके बाद बोला कि पानी नहीं है, उसमें पानी नहीं है, उसमें सब केमिकल मार के चला गया। ना दूसरा दमकल आया तो मुझे ऑर्डर नहीं हुआ पानी मारने के लिए, ऊपर से ऑर्डर। रात में ही आग लगा था, अभी भी जो है आप देख सकते हैं, अभी भी धुआं निकल रहा है। अरे वो तो जलाया गया, केमिकल देके जलाया गया है, केमिकल देके जलाया गया, केमिकल देके जलाया गया है। बोलो, आपका दुकान था क्या? আমার দোকান था, क्या दुकान था आपका, बताइए। স্পটে আমি ছিলাম, মাখন দোকান আমার, স্পটে ছিলাম। যখন এখানে আগুন লাগে 10 মিনিটের মধ্যে ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করা হয়েছে। সুমন বাচ্চা ফায়ার ব্রিগেড আর এনার্জি আজকে আগুনটা ধরতো না, 2-3টে দোকানের মধ্যে হয়েছে। তো সে জায়গায় এলো 3 ঘন্টা পরে, তা আবার জল নেই। ফায়ার ব্রিগেডকে যখন ফোন করা হচ্ছে 10 মিনিটের মধ্যে ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করেছি, এক ভদ্রমহিলা বলছে হ্যাঁ পাঠিয়ে দিয়েছি। সে এলো 3 ঘন্টা পরে। 3 घंटा लेट से दमकल आया। फायर ब्रिगेड যদি আসতো তাহলে এত ক্ষতি হতো না। अच्छा देखिए, ये बाजार में जो है प्लास्टिक टान के भर्ती हो गया, प्रशासन कुछ नहीं देखता। थोड़ा से एक जगह एक तो माचिस से आग लग जाएगा, समूचा बाजार चला जाएगा। फिश मार्केट देखिए, फल मार्केट सामने देखिए, पूरा दम से एकदम प्लास्टिक टंगा हुआ है, कोई हटता नहीं है। क्या करता पुलिस, क्या प्रशासन क्या करता है? दिल्ली का जो सरकार है क्या देखता है? खाली बोलने से नहीं होता, काम से मालूम है। हम लोग का पेट कहाँ जाएगा? हम लोग जब 4 साल यहाँ कॉर्पोरेशन लिया है तब से हम लोग का डर हो गया, कब न कब आग लगा देगा। ठीक आग लगा दिया। अच्छा, आप लोग की क्या मांग है, बताइए। आप लोगों की मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप? अरे मांग है क्या, इन लोग का जो नुकसान हुआ उसको पूरा करिए। ये सुनने में आया। जीत बोस भी आए थे, तब आप लोगों ने बात की थी उससे? कोई बात नहीं हुआ, चुपचाप चलेगा। क्या उन्होंने कुछ कोई बातचीत नहीं किया अभी, प्रशासन कोई बातचीत नहीं करा। बोलो साइड लो, खाली साइड लो, तुम लोग हटो। हाँ दुकान है मेरा। अच्छा, अंदर में क्या दुकान गोदाम सब कुछ? सब था, दुकान गोदाम तो आदमी सोता था, सब था। जैसे कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि दमकल की इंजन वो काफी लेट से पहुंची, रात में ही आग लगी थी। ये भी कहा जा रहा है कि वाटगंज थाना को जब फोन किया गया तो फोन नहीं उठाया गया। दमकल इंजन 2 से 3 घंटे लेट से पहुंची और उसके बाद भी पानी नहीं था। ये सब आरोप जो है वो स्थानीय लोगों और दुकानदारों की तरफ से लगाई जा रही है, क्योंकि अगर मैं अभी भी आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी काला धुआं काफी ज्यादा निकल रहा है। अभी भी दमकल कर्मी वो प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि अगर दमकल इंजन टाइम से आती, अगर समय से ये दमकल की इंजन पहुंचती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, क्योंकि एक के बाद एक यहाँ पे सटे हुए दुकानें हैं और काफी ज्यादा यहाँ पे आज जो है वो विकराल रूप ले लिया है। स्थानीय लोग बार बार यही कह रहे हैं कि अगर दमकल की इंजन सही समय पे आती तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि
बहुत लेट हो गया था और तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। चूंकि ये खिदिरपुर मार्केट की तस्वीरें थी जहां पे काफी संख्या में जो है दुकानें जलकर राख हो गई है। अगर हम आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे आग काफी ज्यादा लगी थी। और सुबह में भी अगर हम आपको दिखाएं तो पॉकेट फायर, काला धुआं जो है वो अभी भी कई जगहों से नजर आ रही है। अगर यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाएं, जैसे कि स्थानीय सूत्रों से हमें पता चला है कि यहाँ पे अंदर में कई सारी दुकानें भी थी, गोदाम भी थे, जो कि अब एकदम नहीं बचा है। आप देख सकते हैं ये जो शटर है ये भी पूरे तरीके से टेढ़ा हो गया है। अंदर में अभी भी धुआं जो है वो तो निकल ही रहा है और यहाँ पे जितनी भी दुकानें थी वो जलकर राख हो गई है। कोई भी सामान वो यहाँ पे बच नहीं पाया है और स्थानीय लोगों का यही आरोप है कि दमकल इंजन अगर समय पे आती तो इतना नुकसान नहीं होता। सिर्फ 2-3 दुकानें हैं वो जलती, लेकिन दमकल इंजन की लेट पहुंचने के कारण आग काफी ज्यादा फैल गया और अभी भी दमकल कर्मियों को आग बुझाने का प्रयास दमकल कर्मी जो है अभी भी आग बुझाने की प्रयास कर रही है। तस्वीरें अगर हम आपको ऊपर में भी तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं पूरे तरीके से ये खिदिरपुर मार्केट नष्ट हो चुका है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, सभी की दुकानें जलकर राख हो गई है, एक भी सामान नहीं बच पाया है। कल रात की ये भयावह अग्निकांड जिसने कई सारी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, आग इतनी फैली कि एक भी दुकान बच नहीं पाया है और अभी भी दमकल के जो कर्मी हैं वो लगातार आग बुझाने के प्रयास में लगे हुए हैं। जो दुकानदार है उनमें से किसी का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण से लगी थी, लेकिन दमकल इंजन अगर सही समय पे आती तो इतना नुकसान नहीं होता। पूरा दुकान जो है वो अब राख में तब्दील हो गया है, एक भी दुकान यहाँ पे बच नहीं पाया है। और ये तस्वीरें हम आपको खिदिरपुर मार्केट की दिखा रहे हैं जहां पर हर दिन चहल पहल हुआ करती थी, जहां पे लोग खरीदारी के लिए पहुंचते थे, अब वही जगह राख में तब्दील हो चुका है। अभी भी सुबह की ये तस्वीरें हैं, अभी भी काला धुआं नजर आ रहा है, पॉकेट फायर जिसे कहते हैं। दमकल की इंजन अभी मौजूद है, आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पे है, क्यूआरटी की टीम भी यहाँ पे है, लेकिन आग अभी भी नियंत्रण में नहीं। दुकानदारों में, स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और कह रहे हैं कि दमकल की जो इंजन है वो काफी ज्यादा लेट से पहुंची थी। हालांकि आग लगने की क्या कुछ वजह थी ये फॉरेंसिक होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कल रात की लगी आग अभी तक बुझाई नहीं गई है।